साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उससे संबंधित जितनी भी कल सुनवाई हुई थी उसके बारे में सारा अपडेट आपको दे रहे हैं। कल क्या घटना हुआ, कल कैसी सुनवाई थी, कल भर्ती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज भी सुनवाई है। तो सब कुछ आप समझिए, बारीकी को आप देखिए, क्या हो सकता है, क्या होने वाला था। तो सभी साथियों से अनुरोध है, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर अवश्य करा करें, जिससे जो गांव में गरीबों के पास ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। अन्य चैनलों की तरह नहीं कि बहुत सारे र्यूमर फैला देते हैं। र्यूमर पे ध्यान ना दिया करिए। जब तक रिजल्ट जब तक आपको निष्कर्ष ना पता चल जाए तब तक हम नहीं डालते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से कल की अपडेट बता रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, जब 69,000 शिक्षक भर्ती की कल सुनवाई हुई तो एसएम की तरफ से पीएस पटवालिया भी थे और विश्वनाथन भी थे। और भी इनके वकील थे। तो ज्यादातर जब ये इनकी थोड़ी सी डैमेज होने लगी स्थिति पीएस पटवालिया साहब, तो ये बार बार जो है बीएड के मुद्दे को ही उठाने लग गए, क्योंकि हमने कल ही कहा था बीएड को बाहर करने के लिए भी उसमें लगी हुई है। तो इनकी बहुत ज्यादा रिट पड़ी हुई है और सारे पे एक साथ तय करके सुनवाई हो रही है। 6 से 18 लगभग 12 जो है कल जो है डायरी नंबर 12 रिट नंबर सबका एक साथ सुनवाई हो रहा है। अब जो है पीएस पटवालिया साहब जब उठाने लगे मुद्दे को कि माय लॉर्ड हम लोग जाएंगे कहां, तब जो है ललित साहब ने जब कहा कि 60-65 जो है आपने मार्क्स लगा दिया है और ये बड़ी हाई मार्क्स है, तब पीएस पटवालिया ने कहा कि भाई वैकेंसी अलग अलग है। एक पहला जो 68,500 था, 68,500 की जो भर्ती थी वो रिटन था, लिखित परीक्षा थी। ये लिखित परीक्षा थी। और जो 69,000 की है ये ऑप्शनल है। ये जो है ऑप्शन है, मल्टीपुल है। जब दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, दोनों सरकार ने कहा, मैडम ने कहा, सरकार की तरफ से तुषार मेहता नहीं गए थे, मैडम गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑप्शनल है और 68,500 में रिटन है। रिटन कठिन होता है क्योंकि लिखना होता है, टाइम टेकन होता है, इसलिए उसके मार्क को हमने कम कट ऑफ कम लगाया था। लेकिन यहाँ मल्टीपुल होता है। मल्टीपुल चॉइस में स्टूडेंट करता क्या है, जो सरकारी वकील की है, ये सारी बात बता रहे हैं, सारे उठे हुए थे मुद्दे। तो 69,000 में उन्होंने कहा कि ऑप्शनल होते हैं, 3 मल्टीपुल 4 मल्टीपुल होते हैं, एक करना होता है, तो चूज करके स्टूडेंट कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि हमने देखा और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट देखा, दोनों को देखते हुए मैंने हाई कट ऑफ को लगा दिया। तब जज महोदय ने कहा कि भाई आप बताओ, तो उन्होंने कहा माय लॉर्ड जो है 69,000 और हमारे लिए दोनों वैकेंसी थी, हमारे पद थे, एक में 68,500 में जो है 40-45 लगाएगा, दूसरे में आपका 60-65 लगाएगा। दोनों के हाई कट ऑफ बहुत ज्यादा है, दोनों को हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कहा नहीं, और लोगों को प्रॉब्लम, ललित साहब ने कहा और लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है और आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर कम करना है तो सारे लोगों को कम होगा, हाई रहेगा तो सारे लोगों को हाई होगा, क्योंकि विभेद तो नहीं हो सकता है। इस पे लगातार सुनवाई होते हुए जब पटवालिया साहब ने देखा कि मामला अब हमारे फेवर से बाहर जा रहा है, तब उन्होंने क्या किया, पटवालिया साहब तुरंत बीएड का मुद्दा उठा दिए कि बीएड वालों को बाहर किया जाए। और बीएड वाले जो है गलत तरीके से आए हुए हैं। तब जो है पुनः जो है ललित साहब ने कहा कि आपने बीएड का जो मुद्दा उठाया है, क्या आपने जिसने भर्ती में बीएड वालों को शामिल किया, एनसीटी ने शामिल किया, तो एनसीटी को आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया?
पार्टी तो एनसीटी को बनाना चाहिए था। जो व्यक्ति इसमें रहता है उसको संस्था को आप बीएड वालों को पार्टी बना रहे हैं, तो वो तो अभ्यर्थी है, उसको अपने पार्टी बनाने से क्या लाभ मिलेगा? ये भी हाथ से इनके पास निकलता चला गया। क्योंकि बीएड वालों को जब इन्होंने पार्टी बनाया, और पार्टी बनाना चाहिए था किसको? एनसीटी को बनाना चाहिए था। वहां भी बाद में ललित साहब ही सारा सब कुछ ललित साहब ही कल संभाल रहे थे। तो ललित साहब ने कहा कि आपको पार्टी बनाना चाहिए था, आपने पार्टी नहीं बनाया। और जब आपने पार्टी नहीं बनाया तो इस मुद्दे को आपको उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बोलिए, और किसी भी मैटर को बार बार आप रिपीट ना करें। एक ही मुद्दे को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, फिर बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, तो बार बार रिपीट आप मत करोगे, एक ही बार करो और एक ही बार सारी बातों को कहो। फिर जो है इनके हाथ से ये भी मुद्दा, बीएड वाला का मुद्दा निकलता चला जा रहा था। अब सोचे कि अब क्या करें, फिर वो पुनः वापस आ जाते हैं। फिर इसी पे आए जो है कट ऑफ की बात आने लगी कि माय लॉर्ड, जब आपने ही निर्धारित किया था कि हमको वेटेज मिलेगा, हम इतने दिन से 10-12 साल से हम पढ़ा रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं, तो आपने ही कहा था 25 अंक का वेटेज आपको दिया जाएगा, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो माय लॉर्ड, अगर हम टेट में पास हो जाते हैं, भर्ती में हम नहीं ला पाते हैं, इतने मार्क्स नहीं अगर हमारे आ रहे हैं, तो हम कैसे इसमें जाएंगे, कैसे क्वालिफाई करेंगे? सुनते सुनते लास्ट में जब इन्होंने पॉइंट किया कि माय लॉर्ड, हमारी व्यवस्था क्या है, आखिर में हम कहाँ जाएंगे? भाई हमने कहा 40-45, तो आपने एक बार कहा, तो उसमें क्वालिटी तो मेंटेन हो रही है, क्वालिटी की बात ऐसा नहीं है कि नहीं मेंटेन हो रही है। तो उन्होंने कहा भाई सरकार के पास पावर है, कट ऑफ लगा सकता है, लेकिन हाँ लास्ट में एक ही शब्द उन्होंने कहा, ललित साहब ने एक शब्द लास्ट में कि भाई हाँ ये हो सकता है कि ये हाई थोड़ा सा कट ऑफ है, जब कट ऑफ में ही नहीं आएंगे तो टेट में पास होकर के आप क्या करेंगे? भाई टेट में तो पास हैं आप, ठीक है, लेकिन ये हाई कट ऑफ दिख रहा है तो कोई कैंडिडेट नहीं आएगा एसएम का, तो उसका वेटेज ही बेकार हो जाएगा, वेटेज हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर के हमने कल ही कहा था कि नेक्स्ट डेट लगेगा, इतना जल्दी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब जो है सारे वकीलों का हुजूम होता है, तो वहां पे होता ही है कि जब सारे वकीलों का हुजूम रहता है तो कहीं ना कहीं जो है डेट अगली मिलती है। तो आज पुनः डेट लग गया, 10:30 बजे पुनः आज आप कर रहे, क्योंकि आज वो ललित साहब का बेंच नहीं था, ललित साहब आज बैठने वाले नहीं थे। तो ललित साहब आज बैठने नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा नहीं हमारा शेड्यूल नहीं है, फिर भी हम बैठेंगे स्पेशल इसी को सुनने के लिए। कल ललित साहब ने पूरा मोर्चा, कभी लग रहा था कि सरकार ही की तरफ से तो पूरा बोल रहे थे, भाटिया मैडम को बोलने नहीं दे रहे थे, उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, सरकारी वकील का कोई मतलब ही नहीं था। जब सब कुछ उनको जैसे पता था, जब सब कुछ पता रहता है, सब कुछ आप ही को सुनना है, तो ललित साहब सारा मोर्चा संभाले हुए थे। अब रही बात बीएड वालों की तरफ से, बीएड वाले जो कह रहे थे कि हम सालवे को लेकर के आए हैं, सालवे को लेके गए ही नहीं थे, रिबन उड़ाने लगे, हम लेके आए, हम लेके चल रहे हैं, सारा चीज चल रहे हैं, लेके जाना चाहिए था भाई। जब अब रही बात 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए, उसका भी मुद्दा अभी नहीं उठा हुआ है, उसको भी मुद्दा उठाना चाहिए था, कल ही उठाना चाहिए था। माय लॉर्ड, अगर जो है इसमें ऐड करा दिया जाए तो कुछ बात बन जाएगा। उनके वकील कहाँ हैं? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इसमें लगे हैं, लगभग हमने कहा कि 12 जो है रेट संख्या एक साथ लगी है, तो 12-13 एक साथ सुनना चाहिए था। अब आज पुनः सुनवाई होगी। अब यही हो सकता है कि जो है 37,000 सीटें होल्ड हो चुकी हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब दो जजों ने, यहाँ एक ही प्रश्न आएगा, अभी आपको लग रहा है, लोगों को लग रहा है, देखिए वेटेज 25 अंक तो कोई कम कर ही नहीं सकता है, शिक्षा मित्रों का कोई वेटेज कम नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि जो बीटीसी हैं, बीएड वाले हैं, ये केवल कहते हैं, वहां पे अपने वकीलों को उतार नहीं पाए। इनको उतारना चाहिए था, चाहे बीटीसी वाले हो चाहे बीएड वाले हो। यदि आपको लड़ रहे हैं, अगर आप नहीं लड़ते, विरोध नहीं करते, तब कोई बात नहीं था भाई, आप सामंजस्य बनाए हुए जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जब आप लड़ने जा रहे हो, मुकाबला करने जा रहे हो, तब आपको ये होना चाहिए कि आपके भी वकील अच्छे होने चाहिए। अब देखिए आज क्या हो सकता है, लोग तो बोल रहे हैं कि हमारे भी वकील है, चांस ही नहीं मिला कल इसलिए चांस नहीं मिला बीएड बीटीसी वालों को, क्योंकि ललित साहब ही सारा कुछ सब कुछ संभाले हुए थे, तो उनको चांस ही नहीं मिला। हो सकता है कि उनके वकील आज बोले, रमणी साहब भी हैं, गोपाल सुब्रमण्यम भी हैं,
अब ये किस तरफ से गए हुए हैं, हो सकता है शिक्षा मित्र की तरफ से हैं या बीएड बीटीसी वालों को, ये भी देखना है। लेकिन 25 अंक शिक्षा मित्रों का घट नहीं सकता है। ये डबल बेंच का पहले से 2017 में ही ऑर्डर आ चुका है। अब रही बात कि आज सुनवाई क्या होने वाली है, तो जो आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में पुनः इसी मैटर को होगी, एक ही इंडिकेट है। ललित साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, ललित साहब ने ये कहा कि भाई हाई वेटेज है या हाई मार्क्स है, अगर ये पास ही नहीं होंगे तो वेटेज का बेकार हो जाएगा, यही शब्द सबको खलने लगे। अब उनके मूड में क्या है क्या नहीं है भाई, हो सकता है सरकार की तरफ से थोड़ा सा बच्चों को लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा खुश करके गए हूं, ललित साहब को जानना है। अब एक ही हमारे दिमाग में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, दूसरे का नहीं। 2 बेंचों का जब भी फैसला होता है, क्योंकि 37,000 सीटों को होल्ड करने का 2 बेंचों ने लिया था। 37,000 जो सीटें होल्ड थी, 37,339 जो सीटें होल्ड है एसएम के लिए, ये भी डबल बेंच का था वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी जो कल सुनवाई हुई वो भी क्या है, डबल बेंच का था। अब यहां भी डबल बेंच है, यहां भी डबल बेंच का, ये रिजर्व है, ये आपकी सीटें रिजर्व कर दी गई थी। अब यहां पे जब ललित साहब सुन रहे हैं तो यहां भी सबसे बड़ी विडंबना है कि 2 ही लोग हैं, 2 ही बेंच है। अब किसी के ऑर्डर को कोलैप्स करना, किसी के ऑर्डर को हटा देना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी को बिना कुछ कारण बताए अगर उसने रिजर्व कर दिया है तो क्या मैटर था, क्यों रिजर्व किया, और आप तत्काल आकर के डबल बेंच में ही हटा सकते हैं। भाई सीनियर तो ललित साहब हैं, सरकार का फेवर करते हैं, ये भी बात सकते हैं, लेकिन हटा देना ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। भाई दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, भाई जज है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि डबल बेंच का फैसला, डबल बेंच जल्दी पलटने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होती है, उसको जल्दी वो पलटता नहीं है। रेयर केस में बदल जाते हैं लेकिन जल्दी नहीं बदलते। 90% ऐसा होते हैं कि वो जल्दी नहीं बदलते। हाँ, 3 बेंच अगर होता यहाँ पे, जो आज सुनवाई हो रही या कल ही सुनवाई, अगर 3 बेंच होते तो इस ऑर्डर को वो पलट सकते थे, तत्काल पलट सकते हैं। लेकिन जब 2 बेंच है, 2 बेंच का ऑर्डर पहले से सीट रिजर्व रखा, 2 ही बेंच है, 2 ही जज सुनवाई कर रहे हैं, तो 2 जजों ने दिया, 2 जज ही सुनवाई करते हैं, तो अब इक्विवेलेंट आ जाएगी। अब इक्विवेलेंट में किसी के राइट को हटा करके आप अपनी राइट को सुपरसीड करना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहां ये प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए जज क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इनकी भी हमारी बात बनी रहे और मेरी भी बात बनी रहे, तो इनको भी डेड नहीं करेंगे। जो डबल बेंच ने पहले से 37,000 सीटों को रिजर्व कर रखा है उसको भी जो है डेड नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब ललित साहब हैं, क्योंकि ललित साहब शुरू से ही जल्दी बच्चों का फेवर नहीं करते हैं, इनकी इतिहास रही है, सुनते खूब हैं। हमने पहले ही कहा था, कई बार यूट्यूब में मैंने कहा, और मेरा एक्सपीरियंस भी है इस मैटर पे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ललित साहब खूब सुनेंगे, आपके मैटर को सुनेंगे, लेकिन ज्यादातर ये फैसले सरकार के फेवर में ही आते हैं। रेयर केस में आ जाते हैं, हल्का फुल्का आपको लिबर्टी शब्द दे देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है लिबर्टी ऑन गवर्नमेंट प्रोसीड दी सर्विस प्रोसीड वैकेंसी, ये लिख सकते हैं कि आप लिबर्टी सरकार को दे या प्रोसीड में। अब लिबर्टी हो गया कि आप इस पे भी कर सकते हैं, उस पे भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं। अब जब इस पे भी कर सकते हैं, दोनों पे ऐसे ढुलमुल रवैया अपना देते हैं। ललित साहब ये जानते हैं कि सरकार को हम जब लिबर्टी शब्द दे देंगे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार तानाशाही कर सकती है, सरकार अपना मनमाना कर सकती है। तो ललित साहब लगातार कल सुनवाई करते रहे। अब रही बात उन कुछ लोगों को जो टाइम नुकसान किए कल, जैसे एसएम के जो साथी थे सबसे ज्यादा वकील इनके बोले, बाद में बीएड वालों के भी बोले, लेकिन कम बोले। अब आज ये मुकाबला फिर होगी, आज के बाद ये पता चलेगा कि इस भर्ती का पुनः क्या होने वाला है और इस भर्ती में होगी क्या, ये सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड होगी। राइट, अब चलते हैं उत्तर कुंजी का मैटर। उत्तर कुंजी की सुनवाई नेक्स्ट वीक में ही होगी, इस वीक में, इस सप्ताह में नहीं होगी। नेक्स्ट वीक में कभी भी डेट मिल सकता है, उसके बाद लगातार सुनवाई होगी। और ये लगातार सुनवाई करते 2 महीने का टाइम, अभी घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप घबराने लग जाए, तत्काल सुनवाई कराने लग जाए। तत्काल सुनवाई कराने की टेंशन नहीं लिया जाता है, लिया ये जाता है आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपकी तैयारी कितनी है, आपका जो है एफिडेविट लगना है या जो साक्ष्य आप प्रस्तुत कर रहे हैं
या आप प्रो फार्मा जो तैयार कर रहे हैं, एविडेंस लग रहे हैं, वहां पे आपकी तैयारी कैसी है, डिपेंड इस पे करता है। जल्दबाजी का काम नहीं कर किया जाता है कि आपने जल्दबाजी करके सुनवाई हियरिंग लगा दिए, या हम आगे चले गए, या उसमें सुपरसीड करने लग गए किसी को, नहीं तत्काल हमने सुपरसीड करके हम आगे आ गए। तो इस तरह नहीं काम करना चाहिए था। काम ये करिए कि आप प्रिपेयर अच्छा करें, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, लेकिन 1 महीना का टाइम बहुत है, अभी 1.5-2 महीने का टाइम मिला हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीक में सुनवाई हो जाएगी, कोई बात नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, सुनवाई आप करवा लेते हैं, तो 10 दिन में सुनवाई हो सकती है, 15 दिन बहुत होता है सुनवाई होने के लिए। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी भी को भी नहीं करनी चाहिए थे। तो नेक्स्ट वीक में हियरिंग होने की संभावना है, अगले ही सप्ताह में मिलेगी। एक डेट मिलता रहेगा, तभी 4 डेट में फाइनल हो जाएगा। बहुत ज्यादा डेट नहीं मिलता है, तो 4-1 महीना बचा, 1.5 महीना बचा हुआ, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और उसी के अंदर सुनवाई करके आपको रिजल्ट देना रहेगा, उसी के अंदर लेके जाना रहेगा। तो नेक्स्ट वीक में जो है उत्तर कुंजी का मैटर लखनऊ में उठेगा, डबल बेंच में वहां उठेगा, वहां भी अब जो है सुनवाई होगी। अपनी बातों को सारे वकील रखेंगे, सरकार भी अपने पक्षों को रखेगी, तो सारे लोगों को वहां रहेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्टों को देखना रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में पहले यहाँ देख लिया जाए कि इसके सीटों को क्या होने वाला है, तब उसके बाद वहां पे होगा। उत्तर कुंजी का मैटर अलग है और इन सीटों का मैटर अलग है। तो पुनः जी जैसे हमको कोई खबर पता चलती है, सुप्रीम कोर्ट से पता चलने लग जाएगी, तो ऐसे ही हम जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे सबको हम कल मैसेज डाल रहे थे। जब हमको ये लगने लगा नहीं ललित साहब सरकार का फेवर करने लग गए, स्वयं जो है वकील बन गए, तो हमने क्या किया, जो है मैसेज डालना बंद कर दिया। क्या मैसेज डालें, जब खुद ही नहीं समझ में आने लग गया कि ये सरकार की तरफ से लड़ रहा है, तो अपने साथियों को कल मैसेज मैंने बंद कर दिया। बंद इसीलिए किए थे क्योंकि ये सरकारी वकील बनने लग गए थे। तो हमने कहा क्या फायदा है बार बार उसी चीजों को डाला जाए, सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जज को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे नहीं ठीक लगा, तो मैंने बंद कर दिया। तो आज सुनवाई होने वाली है, आवाज सुनवाई में जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। यदि आज ऑर्डर आ जाएगा तो एक हम अभी तुरंत यूट्यूब बना देंगे 12-1 बजे तक। यदि आज ऑर्डर नहीं आया, रिजर्व हो गया, तो उसका मैटर कल आएगा, तो कल हम बनाएंगे, पूरी रिजल्ट लेकर के बनाएंगे। तत्काल किसी बातों को लेकर के तुरंत यूट्यूब पे चैनल पे आ जाना, ये विश्वसनीयता नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों को केवल अपने चैनल को प्रचार हो जाएगा, आपको जानकारी नहीं रहेगी, फिर भी आप चैनल पे आ जाएंगे, तुरंत चैनल पे लोग बताने लगते हैं। ये गलत है। आपको स्वयं जानकारी नहीं है, आपके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं, फिर भी चैनलों पे प्रचार करने लगते हैं, गलत चीज है, लोगों को गुमराह करते हैं। तो ऐसा काम हम नहीं है। जब तक हमको रिजल्ट नहीं पता चलेगा, तब तक हमको पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक वकील साहब से बात नहीं हो जाती है, तब तक हम काम नहीं करते। जब वकील ही बात करता है, वकील की बातों पे हम ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वकील होता है, डिस्कस करता है, उसके पास डिस्प्ले लगी हुई है, जो पार्टी है उसके पास डिस्प्ले है, तो उसी की बातें को रिजल्ट करते हुए फिर हम अपडेट देंगे आपको। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।